तनीषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का चैप्टर 17 करेंगे, दैट इज़ नेटवर्क डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच नेटवर्क डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस? कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस? उस डिवाइस के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो सभी को डेटा सेंड करेगा एंड द आंसर विल बी हब। नेक्स्ट, अ हब क्रिएट्स विच टाइप ऑफ नेटवर्क डोमेन? हब किस टाइप की नेटवर्क डोमेन को क्रिएट करता है एंड द आंसर विल बी सिंगल कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन एक नेटवर्क सेगमेंट होती है जिसमें जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो सभी सेम कम्युनिकेशन मीडियम को शेयर करते हैं। इसीलिए इस डोमेन में अगर एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक ही टाइम पे डेटा को सेंड करने की कोशिश करते हैं तो कोलिजन अक्कर हो जाता है। कोलिजन को अवॉइड करने के लिए अगर एक टाइम पे एक डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है तो दूसरे डिवाइस को वेट करना होगा। ये हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करती हैं। हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ये तीनों ट्रांसमिशन मोड होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। इसके बारे में हम ऑलरेडी डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जो हब होता है ये सिंगल कोलिजन डोमेन को क्रिएट करता है। मींस जब डिवाइसेस हब के साथ कनेक्टेड होते हैं तो अगर एक टाइम पे एक डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है तो दूसरे को वेट करना होगा। एक ही टाइम पे सारे डिवाइसेस डेटा को सेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये हब के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। हब वर द अर्लीस्ट वेज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम हब्स का यूज़ करते थे। ऑल डिवाइसेस शेयर द सेम कोलिजन डोमेन। जो डिवाइसेस होते हैं जितने भी हब के साथ कनेक्टेड होते हैं ये सिंगल कोलिजन डोमेन को क्रिएट करते हैं। इसमें सेम कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ होता है। मीन्स इसमें क्या होता है, एक ही टाइम पर एक ही डिवाइस डेटा को सेंड कर सकता है। वर्क्स एट द लेयर 1 फिजिकल लेयर। जो हब्स होते हैं OSI मॉडल की लेयर 1 पे काम करते हैं जिसे हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। इट फॉरवर्ड्स ऑल द डेटा टू ऑल द पोर्ट्स। हब के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ये सभी को डेटा फॉरवर्ड कर देता है। क्रिएट्स वन बिग कोलिजन डोमेन। ये एक सिंगल कोलिजन डोमेन को क्रिएट करते हैं। नो मैक एड्रेस लर्निंग। नो मैक एड्रेस लर्निंग का मतलब होता है कि जितने भी पोर्ट्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं सभी को डेटा ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये रिसीवर का एड्रेस नहीं गेट कर पाता, इसीलिए जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं सभी को डेटा ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। ओनली हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन होती है। अगर एक टाइम पे सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है तो रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा। अगर रिसीवर को बैक डेटा सेंड करना है तो उसे तब तक वेट करना होगा जब तक सेंडर अपना काम पूरा नहीं कर लेता। एक ही टाइम पे डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। नेक्स्ट, नॉट यूज्ड एनी मोर। आजकल हब्स का यूज नहीं होता, हब्स की जगह पे आजकल स्विचेस का यूज होता है। नेक्स्ट, विच डिवाइस डिवाइड्स अ नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स? कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है एंड द आंसर विल बी ब्रिज। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू लैन सेगमेंट्स यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल? कौन सा डिवाइस है जो टू डिफरेंट लैन सेगमेंट्स को, लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट कर देता है जो सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं एंड द आंसर विल बी ब्रिज। नेक्स्ट, ये ब्रिजेस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ब्रिजेस क्या करते हैं, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देते हैं बाय स्प्लिटिंग द नेटवर्क इनटू टू स्मॉलर कोलिजन डोमेन्स। ये नेटवर्क को टू स्मॉलर कोलिजन डोमेन्स जिसे हम नेटवर्क सेगमेंट्स भी बोलते हैं उसमें नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं जिससे ट्रैफिक और कोलिजन कम हो जाता है। ये मैक एड्रेसेस को लर्न करते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस ऑफ एनी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं सबका एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसे हम मैक एड्रेस बोलते हैं। जो ब्रिजेस होते हैं मैक एड्रेस को लर्न करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं डेटा मोर इंटेलिजेंटली देन हब्स। हब्स क्या करते हैं, जितने भी डिवाइसेस हब के साथ कनेक्टेड होते हैं वो सभी को डेटा ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। बट जो ब्रिजेस होते हैं पर्टिकुलर रिसीवर के लिए डेटा भेजा जा रहा है उसी रिसीवर को डेटा सेंड करेंगे, इसीलिए मोर इंटेलिजेंट होते हैं देन हब्स। बट इनकी एक लिमिटेशंस होती हैं कि इसमें जस्ट 2 पोर्ट्स ही होते हैं। ये नेटवर्क को 2 सेगमेंट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट वर्क्स एट द लेयर 2 दैट इज डेटा लिंक लेयर। जो ब्रिजेस होती हैं ये डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। OSI मॉडल की सेकंड लेयर को हम डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। इट कनेक्ट्स 2 नेटवर्क सेगमेंट्स। ये 2 नेटवर्क सेगमेंट्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड टू 2 पोर्ट्स, ये 2 पोर्ट्स तक ही काम करते हैं। नॉट यूज्ड एनी मोर, रिप्लेस्ड बाय स्विचेस। इसकी जगह पे आजकल क्या यूज़ होने लग गया, स्विचेस, क्योंकि स्विचेस में ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं रादर देन ब्रिजेस। नेक्स्ट, विच डिवाइस फिल्टर्स ट्रैफिक यूजिंग मैक एड्रेसेस? कौन सा डिवाइस है जो ट्रैफिक को, मीन्स डेटा पैकेट्स को फिल्टर कर देता है अकॉर्डिंग टू द मैक एड्रेसेस एंड द आंसर विल बी स्विच।
यहाँ पे अगर ऑप्शन में स्विच की जगह पे ब्रिज होता तो ब्रिज भी आंसर हो सकता था। एग्जाम में आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन दी जाएगी, या तो स्विच दिया जाएगा या फिर ब्रिज दिया जाएगा, या फिर उन्होंने पर्टिकुलरली बोला होगा कि आजकल क्या यूज होता है, आजकल क्या यूज होते हैं, स्विचेस होते हैं रादर देन ब्रिजेस। नेक्स्ट, विच डिवाइस डिवाइड्स अ नेटवर्क इनटू मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स, कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क को मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स में डिवाइड कर देता है, एंड द आंसर विल बी स्विच। ब्रिज 2 कोलिजन डोमेन्स में ही डिवाइड कर सकता था। अगर मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स में नेटवर्क को डिवाइड करना है, मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स क्रिएट करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्विचेस का यूज़ करते हैं। ये स्विचेस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। स्विचेस प्रोवाइड्स ईच कनेक्टेड डिवाइस इट्स ओन कोलिजन डोमेन, जो स्विचेस होती है हर एक डिवाइस जो स्विच के साथ कनेक्टेड होता है ये सेपरेट कोलिजन डोमेन क्रिएट करती है हर एक डिवाइस के लिए, एलिमिनेट कर देती है कोलिजन्स को, इम्प्रूव करती है नेटवर्क की स्पीड को और स्केलेबिलिटी को। नेटवर्क स्केलेबिलिटी का मतलब होता है नेटवर्क कितना ज़्यादा वर्कलोड हैंडल कर सकता है, कितने ज़्यादा एट ए टाइम वो यूजर्स को डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क स्केलेबिलिटी। जो स्विचेस होती हैं वो लेयर 2 पे काम करती हैं, जो आजकल की अपडेटेड न्यू स्विचेस हैं वो लेयर 3 पे भी काम करती हैं। बट एग्जाम में अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं लेयर 2 और लेयर 3, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस लेयर 2 होगी। ईच पोर्ट इज इट्स ओन कोलिजन डोमेन, जो स्विच के साथ जितने भी पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं सबकी अलग से एक कोलिजन डोमेन क्रिएट होती है। ये मैक एड्रेसेस को लर्न करती हैं और फॉरवर्ड करती हैं फ्रेम्स इंटेलिजेंटली। ये सपोर्ट करती हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मीनिंग है एक ही टाइम पे हर एक डिवाइस डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ये स्केलेबल होती है, फास्ट होती है और वाइडली यूज होती है मॉडर्न नेटवर्क्स में। नेक्स्ट, विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर, कौन सा डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, एंड द आंसर विल बी रूटर। जो स्विचेस होती हैं ये नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करती हैं और रूटर होता है वो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। जैसे एक लोकल एरिया नेटवर्क को किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, रूटर का यूज़ करेंगे। अ लेयर 3 स्विच मेनली परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ, जो स्विच लेयर 3 पे काम करती है, अभी मैंने आपको बताया कुछ स्विचेस हैं जो अपडेटेड हैं, आजकल की नई स्विचेस हैं वो लेयर 3 पे भी काम करती हैं। अगर स्विच लेयर 3 पे काम कर रही है तो वो किसका काम करेगी, रूटर का काम करेगी। नेक्स्ट, गेटवे इज, गेटवे क्या है, इज अ डिवाइस कनेक्टिंग नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। अगर दोनों नेटवर्क्स अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का यूज़ करेंगे। जो रूटर है दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, पर दोनों नेटवर्क्स का जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं वो सेम फॉलो होने चाहिए, तभी रूटर के साथ कनेक्टेड होंगे। अगर दोनों नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट हैं, अब उन दोनों को कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, गेटवे का यूज़ करते हैं। विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, कौन सा डिवाइस है जो कनेक्ट करता है, अगर नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गेटवे का। जो रूटर्स होते हैं टिपिकली TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, बट जो गेटवेज होते हैं ये बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। जो गेटवेज होती हैं मोर कम्प्लेक्स होती हैं देन रूटर्स, और ये मेनली अप टू लेयर 7 जितनी भी OSI मॉडल की लेयर्स होती हैं सभी पे काम करते हैं। बट जो रूटर होता है वो मेनली 3 लेयर पे, 3rd लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे ही काम करता है। नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज यूज्ड टू, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को क्यों यूज़ किया जाता है, टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। नेक्स्ट, अ रिपीटर इज यूज्ड टू, रिपीटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, टू एम्पलीफाई सिग्नल्स और रीजनरेट सिग्नल्स। जो डेटा होता है थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स सेंड होता है, एक टाइम के बाद ये सिग्नल्स वीक होने स्टार्ट हो जाती हैं, इसमें नॉइस और डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। नॉइस और डिस्टर्बेंस को एलिमिनेट करके सिग्नल को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं, ताकि डेटा को ज़्यादा दूरी पे सेंड किया जा सके। नेक्स्ट, ये रिपीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट रीजनरेट्स वीकेंड और करप्टेड सिग्नल्स टू रिस्टोर देम टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बिफोर रीट्रांसमिशन। डेटा को रीट्रांसमिट करने से पहले जो सिग्नल्स होते हैं उनको रीजनरेट किया जाता है, जो वीक हो चुके होते हैं, करप्ट हो चुके होते हैं, उन चीज़ों को एलिमिनेट करके उनको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से लेके आया जाता है और फिर वो आगे रीट्रांसमिट किया जाता है। ये सारा काम कौन करता है, रिपीटर करता है। ये किस पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, क्योंकि फिजिकल लेयर का ही काम होता है डेटा को ट्रांसमिशन मीडियम पे सेंड करना और ट्रांसमिशन मीडियम से डेटा को रिसीव करना। ये OSI मॉडल की लेयर 1 पे काम करते हैं। ये एम्पलीफायर की तरह नहीं होते। जो एम्पलीफायर
एम्पलीफायर होते हैं वो सिग्नल को इंक्रीज करते हैं। अगर सिग्नल के अंदर नॉइस है, डिस्टर्बेंस है, डेटा है, वो हर एक चीज़ को इंक्रीज कर देते हैं। नॉइस भी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। बट जो रिपीटर्स होते हैं ये मोर इंटेलिजेंट होते हैं देन एम्पलीफायर्स। ये सिग्नल्स में नॉइस को एलिमिनेट करके ओरिजिनल जो डेटा होता है, डेटा सिग्नल्स होते हैं, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करते हैं और देन रिट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए लॉन्गर डिस्टेंसेस पे डेटा को सेंड करने के लिए हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस मेंटेन्स अ मैक एड्रेस टेबल? कौन सा डिवाइस है जो मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करता है? एंड द आंसर विल बी स्विच। मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसे हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, हर एक डिवाइस का अपना एक हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस होता है जो 48 बिट लॉन्ग होता है। उस एड्रेस को मेंटेन करते हैं एक टेबल के अंदर स्विचेस, क्योंकि जो स्विचेस होती हैं यही मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करती हैं। इसीलिए स्विचेस इस टाइप के टेबल्स को मेंटेन करके रखती हैं। विच नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट लैन टू द वैन? कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो यूज़ किया जाएगा अगर लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना हो? तो हम किसका यूज़ करेंगे? रूटर का। नेक्स्ट, द IP एड्रेस इज मेनली यूज्ड फॉर। IP एड्रेस को हम क्यों यूज़ करते हैं? द लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइसेस। ये लॉजिकल एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का जो भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। और IP एड्रेसेस को कौन सा डिवाइस यूज़ करता है? रूटर। रूटर IP एड्रेसेस का यूज़ करता है और स्विचेस, जो ब्रिजेस और स्विचेस होते हैं, ये मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द मैक एड्रेस इज। मैक एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस का फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट, विच एड्रेस इज 48 बिट्स लॉन्ग? कौन सा एड्रेस है जो 48 बिट लॉन्ग होता है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस 48 बिट लॉन्ग होता है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन? कौन सा प्रोटोकॉल इंश्योर करता है रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन को? रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन का मीनिंग है कि जो डेटा है करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट सीक्वेंस में, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी इंटरप्शन, एक्यूरेट डेटा एज इट इज़ रिसीवर को सेंड कर दिया जाएगा। उसके लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? TCP प्रोटोकॉल का। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इसका मीनिंग है कि जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों के बीच में पहले वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा, देन सेंडर डेटा को सेंड करेगा। जो UDP होता है ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। इसका भी काम होता है डेटा को सेंड करना। बट जो UDP प्रोटोकॉल होता है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। अगर डेटा की हमें स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, रिलायबिलिटी मैटर नहीं करती, तो हम UDP का यूज़ भी कर सकते हैं। बट अगर आपको रिलायबली डेटा को सेंड करना है, करेक्ट सीक्वेंस में एक्यूरेट डेटा सेंड करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? TCP प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल कन्वर्ट्स मैक एड्रेस टू IP एड्रेस? फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर हमने फिजिकल एड्रेस से IP एड्रेस में कन्वर्ट करना है तो RARP का यूज़ होगा। बट अगर IP एड्रेस टू मैक एड्रेस की कन्वर्जन करनी है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ होगा? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ऑफ पैकेट्स? कौन सा प्रोटोकॉल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए और उसके बाद उस पैकेट्स को प्रॉपरली दोबारा रीअसेंबल करने के लिए, जोड़ने के लिए? IP प्रोटोकॉल का, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय पिंग कमांड? पिंग कमांड कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करती है? ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का। पिंग कमांड को क्यों यूज़ किया जाता है? ये चेक करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस नेटवर्क के अंदर ऑनलाइन है, वो एक्टिव है, रीचेबल है या नहीं है। इसके लिए हम कौन सी कमांड को यूज़ करते हैं? पिंग कमांड को। और पिंग कमांड आगे कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करती है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल ट्रांसलेट्स प्राइवेट IP एड्रेस टू पब्लिक IP एड्रेस? कौन सा प्रोटोकॉल है जो प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है? एंड द आंसर इज NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जो प्राइवेट और पब्लिक IP एड्रेसेस होते हैं ये क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ द IP एड्रेस उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक प्राइवेट IP एड्रेस और एक पब्लिक IP एड्रेस। जो पब्लिक IP एड्रेस होते हैं उनका जो स्कोप होता है अप टू द इंटरनेट होता है। इंटरनेट के ऊपर जितने भी डिवाइसेस एक ही टाइम पे यूज़ हो रहे होते हैं उनका जो एड्रेस होगा, लॉजिकल एड्रेस होगा, वो पब्लिक IP एड्रेस होगा। अगर होम नेटवर्क, ऑफिस नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर जो लॉजिकल एड्रेस होगा किसी भी डिवाइस का, उसे हम प्राइवेट IP एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट,
विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन टू अनदर कंप्यूटर। कौन सा प्रोटोकॉल हम रिमोट लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं। रिमोट लॉगिन करने का मतलब होता है एक कंप्यूटर को यूज़ करना, लॉगिन करना, बट फिजिकली उस जगह पे प्रेजेंट ना होके जहाँ पे वो डिवाइस अवेलेबल है वहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं होते, हम होते कहीं और हैं, किसी दूसरी लोकेशन पे बैठे होते हैं, वहाँ से हम उस कंप्यूटर को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम रिमोट लॉगिन करते हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को, उसे हम बोलते हैं रिमोट लॉगिन करना। उसके लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, टेलनेट प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिपोर्ट एरर्स एंड नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स। कौन सा प्रोटोकॉल है जो एरर्स को रिपोर्ट करने के लिए और नेटवर्क्स को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेटवर्क डायग्नोस करने का मीनिंग होता है नेटवर्क को एनालाइज करना, कनेक्टिविटी इश्यूज़ को चेक करना, किसी भी डिवाइस की अवेलेबिलिटी को चेक करना। और रिपोर्टिंग एरर्स का मतलब होता है अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन किसी भी टाइप का अगर एरर आ जाए तो यूज़र को मैसेज ड्रॉप करना। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल ट्रांसफर। ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए, सेंड करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल्स को रिसीव करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, POP3। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब कम्युनिकेशन। वेब कम्युनिकेशन के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड विद HTTP फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। HTTP के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, SSL एंड TLS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट्स लेयर और TLS की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल ट्रांसलेट्स प्राइवेट IP एड्रेस टू पब्लिक IP एड्रेस। कौन सा प्रोटोकॉल है जो प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम अ सर्वर वाइल कीपिंग देम ऑन द सर्वर। ईमेल्स को रिसीव करने के लिए हम दो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, एक होता है POP3 और एक होता है IMAP। POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। बट ये दोनों प्रोटोकॉल्स की वर्किंग में डिफरेंस होता है। जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है इसमें क्या होता है, जब एक बार ईमेल को रिट्रीव कर लिया गया, रीड कर लिया गया, तो वो डेटा सर्वर से डिलीट हो जाता है। अगर हम चाहते हैं डेटा सर्वर पे भी अवेलेबल रहे और हमें भी डेटा जो है वो रिसीव हो जाए, अगर हम डेटा को रीड कर ले उसके बाद सर्वर पे डेटा डिलीट ना हो, एज इट इज़ अवेलेबल रहे, तो उसके लिए हम कौन से टाइप के प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, IMAP का, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। कौन सा प्रोटोकॉल है जो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी को प्रोवाइड करता है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी करने का मीनिंग होता है इसमें श्योरिटी नहीं होती कि डेटा है वो डिलीवर हो जाएगा, बट इसके जो एफर्ट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये थर्ड लेयर पे काम करता है OSI मॉडल की। वैसे तो UDP प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, को भी बेस्ट एफर्ट डिलीवरी के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका भी काम बेस्ट एफर्ट डिलीवरी का ही होता है, बट एक्चुअल में ये काम की स्टार्टिंग कौन करता है, IP प्रोटोकॉल करता है, लेयर 3 पे काम करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, IP। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस है, UDP। जो बाकी तीनों प्रोटोकॉल्स हैं TCP, FTP और SMTP, तीनों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होते हैं। विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग इन अ नेटवर्क। कौन सा प्रोटोकॉल है जो लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क के अंदर, IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेसेस को ही हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिंक्रोनाइज क्लॉक्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स। कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिंक्रोनाइज करता है कंप्यूटर सिस्टम के क्लॉक्स को ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं सबका जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज होता है। उसके लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। सभी प्रोटोकॉल को सिंक्रोनाइज क्यों किया जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ सारे क्लॉक्स क्या रहे, कंसिस्टेंट रहें।
नेक्स्ट DNS ट्रांसलेट्स। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं इसे। ये क्या करता है, डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 80। HTTPS का होता है 443। नेक्स्ट, IPv4 एड्रेस लेंथ इज। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का एड्रेस का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 32 बिट। IPv6 एड्रेस लेंथ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की एड्रेस का लेंथ होता है 128 बिट्स। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल कन्वर्ट्स IP एड्रेसेस इनटू मैक एड्रेसेस। IP एड्रेसेस को मैक एड्रेसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। और अगर हमने मैक एड्रेस को IP में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल मैनेजेस नेटवर्क डिवाइसेस। कौन सा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करता है, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क की कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट, DHCP इज यूज्ड टू। DHCP को हम क्यों यूज करते हैं, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल को क्यों यूज किया जाता है, टू असाइन IP एड्रेसेस ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, ये कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में मेन पॉइंट्स हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। OSI मॉडल की 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ट्रांसफर करता है हाइपर टेक्स्ट डेटा को बिटवीन द सिस्टम्स ऑन द इंटरनेट। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है और ये वेब पेजेस को लोड करता है इन द वेब ब्राउजर्स। ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। ये सेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। क्लाइंट की जो पास्ट की इंट्रैक्शंस होती हैं उनके बारे में मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं करता, हर एक बार न्यू सेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये सिक्योर वर्जन है HTTP प्रोटोकॉल का। इट इंश्योर्स एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड अ वेब सर्वर। HTTPS एनक्रिप्शन को किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, SSL एंड TLS। नेक्स्ट, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसको हम क्यों यूज करते हैं, IP एड्रेसेस असाइन करने के लिए। ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस को असाइन करने के लिए DHCP का यूज किया जाता है। ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को हम क्यों यूज करते हैं, टू मैनेज एंड मोनिटर द नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द IP नेटवर्क। और ये भी एप्लीकेशन लेयर 7th लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट इज अ गोफर। गोफर क्या है, एक फाइल रिट्रीवल प्रोटोकॉल है जो सर्च करता है, रिट्रीव करता है और मैनेज करता है जो भी सर्वर पे रिमोट सिस्टम्स पे फाइल स्टोर होती हैं उनको सर्च करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए गोफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। बट आजकल गोफर की यहाँ पे क्या यूज होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स like TCP to ensure data integrity during file transfers. The file transfer protocol itself is an application level service. जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वैसे तो ये एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है, एप्लीकेशन लेयर लेवल की सर्विस प्रोवाइड करता है, बट ये डिपेंडेंट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स के ऊपर। ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन से प्रोटोकॉल्स के ऊपर, TCP प्रोटोकॉल्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, टेलनेट। टेलनेट किसके लिए यूज करते हैं, रिमोट लॉगिन के लिए। रिमोट सिस्टम्स को एक्सेस और कंट्रोल करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जो टेलनेट प्रोटोकॉल है ये भी एप्लीकेशन लेवल की सर्विस है, मींस ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल है TCP, उस प्रोटोकॉल को यूज करता है ये अपना काम करने के लिए। नेक्स्ट, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। सिक्योर सॉकेट लेयर को कौन यूज करता है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर SSL का यूज करता है डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। जो सिक्योर सॉकेट लेयर है एक्चुअल में प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है, बट समटाइम्स इट डिस्क्राइब्ड एज द ब्रिज बिटवीन द 5th लेयर एंड द 6th लेयर। 5th लेयर कौन सी होती है, सेशन लेयर, और 6th लेयर कौन सी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर। इन दोनों के बीच में ब्रिज का भी काम करता है SSL।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को भी कौन यूज करता है? HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इस प्रोटोकॉल को यूज करता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डेटा को। इट सिट्स बिटवीन द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ये 4th लेयर से लेके 7th लेयर तक के सभी लेयर्स के बीच में काम करता है। इसको सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन भी माना जाता है। इट इज द सक्सेसर टू द SSL। SSL के बाद क्या आया है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आया है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ये रिलायबल एंड ऑर्डर्ड डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है। ऑर्डर्ड डेटा डिलीवरी का मीनिंग होता है जिस सीक्वेंस में डेटा को सेंड किया जाएगा उसी सीक्वेंस में डेटा रिसीव होगा। जो भी ईमेल, FTP और वेब ब्राउजिंग सर्विसेज है इन सब में किसका यूज होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज होता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर 4th लेयर पे ही काम करता है, बट ये कनेक्शन लेस होता है। इसमें डेटा रिलायबिलिटी की श्योरिटी नहीं होती, बट इसमें स्पीड ज़्यादा होती है। इसीलिए वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एक रूटिंग प्रोटोकॉल है जो रूटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये कौन सी लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में काम करता है। प्राइमरली ऑन लेयर 2। अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो लेयर 2 आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में लेयर 2 ना हो, लेयर 3 हो, तो लेयर 3 भी इसका आंसर बन सकता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल भी एक कनेक्शन लेस नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। ये 3rd लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए और डेटा रूटिंग के लिए। नेक्स्ट इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को हम क्यों यूज करते थे? नेटवर्क डायग्नोस्टिक और एरर रिपोर्टिंग्स के लिए। ये कौन सी लेयर पे काम करता है? 3rd लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे। नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोप को हम क्यों यूज करते हैं? ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है। ईमेल्स को रिसीव करने के लिए पॉप का यूज किया जाता है। जो ईमेल्स होती हैं यूजुअली सर्वर से डिलीट हो जाती हैं आफ्टर डाउनलोडिंग। अगर हमने एक बार ईमेल को एक्सेस कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो वो सर्वर से डिलीट हो जाएंगी। ये सिंगल डिवाइस ईमेल एक्सेस है। एक डिवाइस पे अगर आपने इसको ईमेल को रिट्रीव कर लिया तो सर्वर से डिलीट हो जाएगी, तो दूसरे डिवाइस से आप उस सेम ईमेल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल्स को भी ईमेल्स को रिसीव और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ने जो POP3 की लिमिटेशन थी इसको एलिमिनेट कर दिया। इसमें क्या होती हैं, जो मेल्स होती हैं डायरेक्टली मेल सर्वर से ही रिसीव होती हैं, इसीलिए आप जितने डिवाइसेस के पे चाहो इनको ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हो। ये परमानेंटली ईमेल्स को डाउनलोड नहीं करती, सर्वर पे ही ईमेल्स को व्यू और मैनेज करती हैं। ये इनेबल करती हैं सेम मेल बॉक्स को मल्टीपल डिवाइसेस पे एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट ये एड्रेसेस हैं, नेटवर्क एड्रेसेस। सबसे पहले है IP एड्रेसेस। जो IP एड्रेसेस होती हैं ये लॉजिकल एड्रेसेस होती हैं। नेटवर्क लेयर जो OSI मॉडल की 3rd लेयर है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इसका मेनली काम क्या होता है? डेटा रूटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। नेटवर्क ID और स्पेसिफिक होस्ट ID को एक्सेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए IP एड्रेसेस का यूज़ किया जाता है। मैक एड्रेसेस क्या होती हैं? फिजिकल एड्रेसेस होती हैं। ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, उस पर हार्ड कोडेड आइडेंटिफायर होता है, हार्ड कोडेड एड्रेस होता है, इसीलिए हम इसे फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। ये लोकल और डाटा लिंक लेयर पे यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एड्रेसेस। जो पब्लिक एड्रेसेस होते हैं वो ग्लोबली यूनिक होते हैं और जो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं वो इंटरनली विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। नेक्स्ट this is all about today's class. Do not forget to like, comment and share. Subscribe for more updates. Thank you.